हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको एक्सेल में वो फंक्शंस बताएंगे जिसमें आपके पास n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर है और उसमें से कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको आईडी पे या रोल नंबर पे, सपोज किसी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से किसी एक प्रोडक्ट की डिटेल निकालनी है या एक प्रोडक्ट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेनी है या किसी यूनिवर्सिटी का कोई डेटा है उसमें स्टूडेंट की एक पर्टिकुलर डिटेल लेनी है, तो वो काम हम कैसे करेंगे। ये बहुत यूज़फुल होता है। और जॉब्स वगैरह जो हमें ऑफिस ऑटोमेशन में जो जॉब्स मिलती हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे करते हैं काम। लेट्स स्टार्ट। हमने एक टेबल बना रखी है यहाँ पर। ये देखिए, हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं लुकअप। एक बार लुकअप हम एक बार और पढ़ा चुके हैं, लेकिन हमने वी लुकअप और एच लुकअप नहीं पढ़ाया था, तो हम साथ में लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप तीनों फिर से कवर कर दे रहे हैं। बाकी आप पहले की भी वीडियो देख सकते हैं। वी लुकअप और एच लुकअप, इसको लुकअप फंक्शन कहते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, लुकअप मतलब देखना। लुकअप तो सिर्फ हो गया देखना, कहाँ पर जो भी आपको वैल्यूज चाहिए उन वैल्यूज को हम लुक कर सकें। और वी लुकअप मतलब वर्टिकली लुकअप के लिए, ये वर्टिकल टेबल कहलाती है जिसमें कॉलम इस तरह से हो, इसको वर्टिकल टेबल कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल होता है जिसमें हेडिंग्स, हमारी जो कॉलम हेडिंग वो इधर आ जाए। ये देखिए, इसको हम कहते हैं एच लुकअप। हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए इस तरह की टेबल का यूज होता है। ये टेबल आप देख रहे हैं कुछ तरह डिफरेंट टाइप की टेबल है। यहाँ पे प्रोफेसर के नाम है आर लाल, पी बी बाला, खरे, जे एस दास, और यहाँ पे लिखा है बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी। तो आर लाल बॉटनी में लीफ पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री में आर लाल ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, आर लाल जूलॉजी में माइक्रो पढ़ाते हैं, और पी बी बाला डीएनए पढ़ाते हैं जूलॉजी में, और खरे रूट पढ़ाते हैं बॉटनी में, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं केमिकल रिएक्शन, और जूलॉजी में खरे पढ़ाते हैं लाइफ। ठीक है। और जे एस दास क्या पढ़ाते हैं, बॉटनी में पढ़ाते हैं फोटोसिंथेसिस, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं कैटलिस्ट, और जूलॉजी में पढ़ाते हैं आपका ऑर्गेनिज्म। तो ये एक टेबल आप पहले समझ लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर एक हमारे पास टेबल है, वर्टिकल टेबल है, इसको हम वर्टिकल टेबल कहते हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल टेबल, और ये वर्टिकल टेबल है इधर वाली, ये वर्टिकल टेबल है। ठीक है। इस वर्टिकल टेबल में क्या है, प्रोडक्ट आईडीज दिए हुए हैं, प्रोडक्ट के नेम दिए हुए हैं, और प्रोडक्ट के प्राइस दिए हैं, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी दी है। यानी कि ये वेयर हाउस, किसी वेयर हाउस का डेटा है। अब यहाँ पर तो ये 8-9 डेटा है, 8-9 रिकॉर्ड है। आपके पास हो सकता है ये 8-9 100 हो, या 2-3 हज़ार रिकॉर्ड हो, या 4 हज़ार रिकॉर्ड हो। तो अब आपको जैसे कि हमने कहा कि आईडी नंबर, ऐसी रैंडम कोई आईडी दे दिया, हमने कहा 2200 आईडी का। जैसे मान लीजिए ये हमने आईडी दे दी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, तो शीट थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा। हमने कहा आईडी नंबर, ये आईडी नंबर है, ये हमारा प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है। प्रोडक्ट आईडी में हमें चाहिए प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट नेम, हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए। अब लुकअप फंक्शन से देखते हैं ये कैसे है, पहले लुकअप देखेंगे। ठीक है, लुकअप, वी लुकअप, फिर एच लुकअप देखेंगे। तो प्रोडक्ट नेम चाहिए, हम जैसे ही 200 यानी कि 200 आईडी दें, यहाँ पे उसका प्रोडक्ट का नाम आ जाए, तो नाम आएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 200 आईडी है ही नहीं। जो है वो डाल के देखते हैं। हमने दिया 228, यानी कि हमने आईडी नंबर कौन सा दिया, ये वाला लास्ट वाला। तो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट का नाम क्या है, स्कैनर, तो यहाँ स्कैनर आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया। यही करने के लिए हम यूज करते हैं लुकअप, एक वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा, यहाँ पर तो 7-8 रिकॉर्ड है, तो आप कहेंगे कि लुकअप फंक्शन की जरूरत क्या है, ऐसे ही निकाल लें। लेकिन भाई यहाँ पे 7-8 रिकॉर्ड है ना, ये 7-8 100 होंगे तो तब दिक्कत होगी, फिर सर्च करेंगे, हम स्क्रॉल करके सर्च करना पड़ेगा हमको, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लुकअप फंक्शन यूज करेंगे। देखिए बहुत सिंपल फंक्शन होता है, आपको जो भी चाहिए, जिसके रेफरेंस में चाहिए, प्रोडक्ट आईडी आप डालें और यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाए, वो हमें चाहिए। तो जस्ट हम पहले फंक्शन लिखते हैं लुकअप, लुकअप फंक्शन लिख लिया। यहाँ पे सेकंड वाले को देखेंगे, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी ये है प्रोडक्ट आईडी, इसको देखो और हमें क्या दे दो, एरे। अब एरे हमारा कौन सा है, एरे हमारा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, एरे हमारा यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक आप सिलेक्ट, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट नेम तक। ठीक है, और इंटर कर देना है। तो देखिए स्कैनर आ गया, यानी 228 का स्कैनर है, तो 227 देके देखें, माउस आना चाहिए।
चलिए देखते हैं। 227 माउस आ गया, वेरी गुड। इसको हम लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ से आप कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। देखिए मॉनिटर आ गया, 225 का मॉनिटर आ गया। फिर हमने कहा 221, तो यहाँ मदरबोर्ड आना चाहिए, पेस्ट कर देते हैं, मदरबोर्ड आ गया। ठीक है। अब हमें मान लीजिए प्राइस चाहिए, प्रोडक्ट नेम नहीं चाहिए, तो फिर इसमें जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मूले को एडिट करेंगे, लुकअप को। यहाँ पे A2 से B9 है, A2 से B9 ये है। हमें चाहिए थर्ड कॉलम, यानी कि प्राइस वाला चाहिए। ठीक है। 20 इस आईडी की 2021 का प्राइस चाहिए। तो प्राइस है 4500, यहाँ पे 4500 आना चाहिए, लेकिन इंटर कर रहे हैं अभी, मदरबोर्ड आ रहा है। 4500 कैसे आएगा? अब हमें क्या करना है, अपना ये सिर्फ सिलेक्शन हमको बढ़ा देना है। यानी कि ये जो A2 से B9 है, इसको हम कर देंगे C9, सिर्फ C कर देंगे यहाँ पर। या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, इसको फिर से सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा प्राइस तक सिलेक्ट कर लीजिए, 39 तक, और इंटर कर दिए। देखिए 4500 आ गया। यानी कि अगर हमें प्रोडक्ट नंबर 224 इसका प्राइस चाहिए 1500, तो ये कैसे आएगा? देखिए 1500 आ गया। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम प्राइस को चेंज करते हैं तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। फॉर्मूले का यही एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है कि जो भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे दैट रिफ्लेक्ट। अगर हम कॉपी पेस्ट करा होता सिर्फ, जैसे हमने यहाँ से ये कॉपी कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे है, हमने यहाँ ऐसे अलग लिख लेते हैं, यहाँ 222 है, सिर्फ हमने 222 लिखा, और यहाँ से इसका प्राइस 222 का प्राइस कितना है, 250, ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो हमने कहा ऐसे भी तो आ रहा है, फंक्शन की क्या ज़रूरत है, लुकअप लिखें इतना सारा, प्लस माइनस लगाएं और क्लोज और ब्रैकेट लगाएं, कॉमा लगाएं, ऐसे भी तो आ रहा है, कॉपी पेस्ट कर दिया। इसका नुकसान ये होगा कि ये वैल्यू अगर प्राइस कभी घटा बढ़ा, मान लीजिए SMPS का प्राइस बढ़ गया, कोरोना काल में बढ़ गया था, तो कोरोना काल में यहाँ पर ये 260 हो गया। अब देखिए 222 आईडी का जो प्राइस है वो 260 रुपीज़ है, यहाँ पर 250 ही रहा, क्योंकि हमने यहाँ फार्मूला यूज़ नहीं करा है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 222 लिख देते हैं, 223 लिख दिया, इंटर करा, 5000 आ गया। 222 करा, 260 आ गया। अब हमने इसको प्राइस को, कोरोना में और महंगा हो गया, प्रोडक्ट खूब महंगा महंगा करके लोगों ने बेचा है, फायदा उठाया है कोरोना डिजीज का, पैंडेमिक का खूब फायदा उठाया, 300 कर दिया, 300 आ गया। देखिए यहाँ फार्मूला लगाने से फायदा ये होता है, फार्मूला रिफ्लेक्ट द वैल्यूज, ये वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, अपने आप लिंक कर लेता है, तो उसमें आप जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंज में यहाँ पर दिखाई पड़ने लगेगा। क्लियर है? अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें 222 आईडी का सारा डेटा चाहिए, यानी कि प्राइस भी चाहिए, क्वांटिटी पूरा चाहिए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे कर देते हैं क्वांटिटी, ये पूरा चाहिए लुकअप से। आइए देखते हैं लुकअप फंक्शन से ये कैसे करेंगे कि ये हमें मिल जाए, हमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों मिल जाए, यानी कि 222 लिखें तो प्रोडक्ट का नेम भी मिले और प्राइस भी मिले और क्वांटिटी भी मिले। ठीक है। तो यहाँ पर, सॉरी हमने यहाँ पे ये चेंज नहीं करा था, ये प्राइस है बेसिकली। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, लुकअप में जाएंगे, इसको सबको हटा देते हैं। ठीक है, पूरा फार्मूला हटा देते हैं, पूरा फार्मूला हम लोग डिलीट कर देते हैं। फार्मूला हमने डिलीट कर दिया, फार्मूला डिलीट हो गया। फिर से फार्मूला लिखेंगे, लुकअप वैल्यू, हमारी लुकअप वैल्यू ये रहेगी। अब ये पहला वाला देखिए, लुकअप वैल्यू ये है, कॉमा लुकअप वेक्टर, ये वैल्यू कहाँ पे दिखाई पड़ेगी, ये वैल्यू इसमें दिखाई पड़ेगी। तो ये हमारा लुकअप वेक्टर है, ये 222 किस में दिखाई पड़ेगा, इस ए वाले कॉलम में, ए कॉलम में। तो A2 से लेकर के A9 तक ये हमारा क्या है, लुकअप वेक्टर है, कॉमा फिर है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हमें क्या देखना है, प्रोडक्ट नेम, पहले ये वाला देखते हैं, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और इसको हम इंटर कर देते हैं। अब देखिए 222 का SMPS है, वेरी गुड है, 223 का HDD आना चाहिए, तो 223 का HDD है, वेरी गुड आ गया। लेकिन प्राइस और क्वांटिटी नहीं आया, तो ये कैसे आएगा, इसको हम फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो चलिए कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्लिक एंड ड्रैग। देखिए अभी खाली कॉपी पेस्ट करने से होगा क्या, हमने ये क्लिक एंड ड्रैग करा, यहाँ तो HDD आ गया है, NA और NA आ गया, यानी इसको कुछ मिला ही नहीं, हमने गलत कॉपी पेस्ट करा है। करना हमको ये चाहिए कि जो डी, यानी कि ये जो हमारी लुकअप वैल्यू है, ये लुकअप वैल्यू तो यही रहे, यानी लुकअप वेक्टर हमारा हमेशा यही रहेगा। इसके लिए हमको इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला इसको हमने सिलेक्ट करके कीबोर्ड से ऑल्ट F4, सॉरी F4 दबा देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया। और जो हमारा
ये प्रोडक्ट नेम है, ये सॉरी, ये तो हमारा ये वाली वैल्यू फिक्स रहा है, ये फिक्स रहा है, और ये वेक्टर भी हमारा फिक्स रहा है। तो इसको भी हमने दूसरे वाले A2 से A9 को भी हम फिक्स कर देंगे, इसको भी फिक्स कर देंगे। तो हमने क्या फिक्स करा, हमने ये वाला फिक्स कर दिया, यानी कि D14 को फिक्स कर दिया, और A2 से लेकर A9 को फिक्स कर दिया। ये वैल्यू फिक्स रहे, बाकी कॉपी पेस्ट हो, यानी कि B2 C2 हो जाए, B2 के बाद C2 आ जाए, C2 के बाद D2 आ जाए। तो जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो यही तो होता है, फॉर्मूले को कॉपी कर लेता है। तो अब कॉपी करके देखते हैं, देखिए, अरे वाह, ये तो आ गया। देखिए HDD का प्राइस कितना है, 5000 है, क्वांटिटी 60 है, आ गया। यहाँ पे चेंज करते हैं, पूरा रिकॉर्ड देखिए आ गया 228, यानी कि इसका आ जाएगा स्कैनर वाले का, स्कैनर 3530 इंटर, स्कैनर 3530। वेरी गुड, आ गया, रिकॉर्ड फाउंड। देखिए कितना बढ़िया फंक्शन है ये, हमने दिया 221, यानी कि मदरबोर्ड 4500, ये वाला फर्स्ट रिकॉर्ड हमारा ये आना चाहिए, तो यही आएगा। देख लीजिए मिला करके, यही आ रहा है, मदरबोर्ड 4500 और 50 आ गया। यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, कोई मॉनिटर वाला देख लेते हैं, 225। देखिए मॉनिटर 5600 और क्वांटिटी है 40, आ गया, क्लियर। ये रिकॉर्ड में निकला है। ये किससे निकला हमारा, ये निकला लुकअप से। अब आते हैं वी लुकअप। वी लुकअप क्या कहता है, वी लुकअप कोई सिंगल वैल्यूज, हमें कोई भी, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं 24 का 24 वाले प्रोडक्ट का प्राइस आ जाए 20,000, ये आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करते हैं वी लुकअप। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी, यानी कि हमें चाहिए क्या क्या, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या चीजें चाहिए हमको। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये लुकअप वाला हो गया हमारा। ये लुकअप हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आइए, हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, या इसको इधर के लिए छोड़ देते हैं, यहीं पर देख लेते हैं नीचे। ठीक है, वी लुकअप यहाँ पर देख लेते हैं, वी लुकअप। अब वी लुकअप के लिए क्या करना है हमको, वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल वर्टिकल टेबल के लिए होता है, ये हमारी वर्टिकल टेबल कहलाती है, जिसमें एक ये कॉलम हेडिंग हो गई, बाकी ये सब हमारा इसकी वैल्यूज हो गई। तो वी लुकअप कैसे यूज करते हैं, वी लुकअप में हमको चाहिए क्या क्या चीज़ें, हमको चाहिए प्रोडक्ट आईडी, हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी हम डालें, और हमें यहाँ पर क्या मिल जाए, हमें मिल जाए यहाँ पर प्राइस। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी डालें और प्राइस मिल जाए। तो अब यहाँ पर हम देंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू रहेगी कौन सी, जस्ट पहले वाली वैल्यू, यानी कि B17। तो ये हमारा B17 है, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे हमारा ये है, ये टेबल एरे पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, टेबल एरे। अब जो सा आपको चाहिए, देखिए वर्टिकल कॉलम में, वर्ड वी लुकअप में हर कॉलम जो है का एक नंबर होता है, यानी कि प्रोडक्ट आईडी 1 है, प्रोडक्ट नेम 2 है, प्राइस 3 है, और क्वांटिटी 4 है। तो 4 कॉलम है, तो हमें कौन सा चाहिए, प्राइस चाहिए। ठीक है, प्राइस, तो प्राइस कौन सा कॉलम है, 1 2 3। तो ये यहाँ पर हम दे देंगे कॉमा 3 और कॉमा 0, 0 देते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, और इंटर कर देते हैं। यहाँ चूंकि NA इसलिए आ रहा है, हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पर हम वैल्यू देंगे 228। तो देखिए 3500 आ गया, दैट इज प्राइस, ये आ गया। अब इसी का देख लेते हैं, 200, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। आ गया, पेन ड्राइव की प्राइस आ गई। अब इसका हमको प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो यहाँ पर हम जस्ट जाएंगे, और ये 3 का अगर हम 2 कर दें तो क्या होगा, प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा। 200 2024 आईडी का प्रोडक्ट का नाम क्या है, पेन ड्राइव आ गया। इसका देख लेते हैं, HDD आना चाहिए, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, आईडी आ गया HDD। फिर यहाँ पर हमको चाहिए QTY, क्वांटिटी चाहिए। तो क्वांटिटी कौन सा कॉलम है, 4, तो जस्ट यहाँ पर इसको एडिट करेंगे, और यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसी को हम कर देंगे 4। तो ये हमारा आ गया 60। ठीक है, देखिए कितना आसान है। 200, जो वैल्यू नहीं है इसमें, जैसे मैं ये आईडी नहीं है, इंटर कर दिया तो NA दे दिया, नॉट अवेलेबल। ठीक है, हमने यहाँ पर दे दिया से 26। 200 2026 वाले आईडी का आएगा 12। ठीक है, 12 आ गया। ठीक है, कितना बेहतरीन, ये बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत यूज वेरी, इट्स वेरी यूजफुल फॉर ऑफिस वर्क। ये हो गया हमारा
वी लुकअप। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, लुकअप समझ में आ गया, वी लुकअप समझ में आ गया। अब आ जाते हैं एच लुकअप में। एच लुकअप ऐसी टेबल्स पे काम करता है वर्टिकल, जिसमें इधर भी यहाँ पर भी कॉलम हेडिंग्स हो। ये हमारी रो हेडिंग्स हो गई, बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी, और ये कॉलम हेडिंग है, आर लाल, पीबी वाला, खरे, जेस दास। क्लियर। अब आइए यहाँ पर हम करते हैं एच लुकअप को, देखते हैं ये कैसे यूज होता है एच लुकअप। सॉरी, यहाँ पर हमसे ये लग गया, तो एंटर कर देते हैं। एच लुकअप कैसे काम करेगा? एच लुकअप में हमको क्या चीज़ चाहिए? हम चाहते हैं हम प्रोफेसर्स के नाम यहाँ पर डालें, जो प्रोफेसर्स हो। प्रोफेसर, प्रोफेसर के हमने नाम यहाँ पर डाले। अगर हम यहाँ पर दें कि आर लाल, तो आर लाल क्या पढ़ाते हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम दें आर लाल, तो आर लाल का बॉटनी का सब्जेक्ट आ जाए लीफ, तो यहाँ पर लीफ रिटर्न हो जाए। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से होगा। एच लुकअप हम यहाँ पे लिखेंगे, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी, कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ध्यान रखिएगा टेबल एरे पूरा कॉलम हेडिंग से सिलेक्ट होगा लास्ट तक। ठीक है, और फिर कॉमा, रो इंडेक्स नंबर, इसमें रो इंडेक्स नंबर है, रो नंबर 1, रो नंबर प्रोफेसर, रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये रो नंबर 4 है। यानी कि 1 प्रोफेसर, 2 बॉटनी, 3 केमिस्ट्री, 4 जूलॉजी। तो देखिए होता क्या है इसमें, अगर हम 3 देते हैं, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे देंगे और इंटर कर देंगे। देखिए आर लाल ऑर्गेनिक, आर लाल ऑर्गेनिक 1 2 3, ये 3 है, ये रो नंबर 1 है। ये हम डालेंगे नहीं, ऐसे ही हम दिखा रहे हैं आपको कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसको हम रो नंबर कहते हैं। ठीक है, इनको हम रो नंबर को बीच में कर लेते हैं। रो नंबर हमने बीच में कर लिया, रो नंबर 1 2 3 4, तो हमने दिया था 3, 3 का आर लाल ऑर्गेनिक, ये हो गया। अच्छा, खरे का देखते हैं, खरे का दें तो क्या आएगा? केमिकल रिएक्शन आना चाहिए, चलिए देख के देखते हैं। खरे केमिकल रिएक्शन आ गया, वेरी गुड, वाओ। यहाँ पर अगर हम दे देते हैं जे एस दास, जे एस दास, हमेशा आप कॉपी पेस्ट करा करिए, क्योंकि टाइप करने में हो सकता है स्पेलिंग एरर हो जाए। अगर यहाँ पर हमने जे एस दास दे दिया तो नहीं आएगा, क्योंकि जे एस और दास के बीच में स्पेस है। इसलिए मेरा जो आपको सजेशन है वो ये है कि आप हमेशा वैल्यू को फाइंड करिए कॉपी पेस्ट करके, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो एग्जैक्ट मैच हो जाएगा और दे देगा कैटलिस्ट। चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे 3 का हम कर देते हैं 4, ऑर्गेनिज, वेरी गुड, क्या आ गया? ऑर्गेनिज। इसी तरह से पी बाला को देख लेते हैं, कॉपी करके क्या आना चाहिए? डीएनए आना चाहिए। देखें डीएनए आएगा, आ गया डीएनए, वाओ। अच्छा, एक चीज़ और भी हमने कहा था कि ये जो अगर यहाँ हम आरएनए कर दें तो वो रिफ्लेक्ट कर दे, क्योंकि फॉर्मूला यूज़ करा है ना, यहाँ पे भी वैल्यू रिफ्लेक्ट कर देगा। आरएनए देखिए, आरएनए आ गया। तो दिस इज हाउ एच लुकअप वर्क्स। तो एच लुकअप, वी लुकअप एंड लुकअप फंक्शन बहुत अच्छे फंक्शंस हैं, इनको आप फंक्शन को यूज़ करिए, पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स इट, थैंक यू।